फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं। अहम तरीन ये दौरा है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का, जिसके लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं। आपको अपडेट करते चलें, अहम तरीन दौरा मशरिक़ वुस्ता में जो हालात हैं उसी तनाजुर में पाकिस्तान की जानिब से अमन की कोशिशें एक बार फिर से जारी हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं। फील्ड मार्शल की जानिब से अहम तरीन दौरा किया जा रहा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर आज़म इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात भी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में मौजूद होंगे। आपको बताते चलें कि अहम नौयत का दौरा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं। बिल्कुल, फील्ड मार्शल का दौरा खित्ते और आलमी अमन और इस्तेहकाम की पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है। दौरे का मकसद मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के पुरअमन और जामे हल की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। फील्ड मार्शल तनाज़े के पुरअमन, पायदार और जामे हल पर जोर देंगे। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में शरीक हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं। इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है और मशरिक़ वुस्ता का जो अमन है उसका ही मिशन है। सुमेरा हमारे साथ मौजूद है, मालूमात हासिल करते हैं। सुमेरा, फील्ड मार्शल ईरान पहुंच चुके हैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात भी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत अहम मुलाकात है, बल्कि पूरा ये जो दौरा है ये बहुत अहम नौयत का है। इस वक्त दुनिया भर के ज़राए अबलाग जो है उनकी नज़रें इसी दौरे पर लगी हुई हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि ईरान और अमेरिका, जैसे अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, ईरान और अमेरिका दोनों की जानिब से उनकी शख्सियत के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार किया जाता है। और यही वजह है कि ये तीसरा बहुत अहम दौरा है जो कि फील्ड मार्शल और CDF पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर इस वक्त तेहरान का कर रहे हैं। सिकंदर मोमिनी इंटीरियर मिनिस्टर हैं और अब से कुछ अर्सा पहले, कुछ ही वक्त पहले वो इस्लामाबाद के दौरे पर थे। तब भी बहुत अहम उमूर ज़ेर बहस थे। मशरिक़ वुस्ता का अमन जो है इस वक्त वो दाव पर लगा हुआ है और उसी के लिए कोशिशें हैं कि पाकिस्तान अपना मस्बत किरदार अदा करता रहे और अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा किसी बड़े क्लैश से बचा जाए। और इसी पर फोकस होगा CDF का भी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव कम करके मशरिक़ वुस्ता को इस तमाम तर अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी से निकाला जाए। ठीक है सुमेरा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से बताते हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में शरीक हैं और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है और फील्ड मार्शल मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए अब पहुंचे हैं। एक मरतबा फिर से ईरान पहुंचे हैं। एक और इंतहाई अहम दौरा है। सुमेरा हमें अपडेट कर रही हैं इस हवाले से। सुमेरा, इससे पहले भी कई ऐसे अदवार गुजरे हैं जब सूरत हाल हमने देखा कि हाथ से निकल रही है तो पाकिस्तान की लीडरशिप और फील्ड मार्शल खुद इससे पहले भी 2 मरतबा ईरान वो गए हैं। उसके बाद जो मामला हैं वो सेटल डाउन की तरफ बढ़े हैं आगे। तो तवक्कुआत जो है एक मरतबा फिर से हम रखें। बिल्कुल तवक्कुआत हैं और यही वजह है कि मैंने इसलिए सबसे अहम जुमला जो इस्तेमाल किया वो ये कि इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद सालिस जो कि काबिल कबूल है दोनों मुल्कों के लिए, वो पाकिस्तान है। और आपने खुद भी देखा कि बहुत सारे ममालिक ने कोशिश की इस सालिसी में खुद आगे बढ़कर एक लीडिंग रोल लेने की कोशिश की, मगर चंद वजूहात की बिना पर ना अमेरिका का उनके ऊपर मुकम्मल एतमाद था, ना ईरान का था, बल्कि ईरान और अमेरिका ने बारहा इसको प्रेस के अंदर अपनी बायलेटरल मीटिंग्स में, ट्राइलेटरल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बारहा कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए वाहिद सालिस है और हम उसकी कोशिशों को सराहते हैं। तो कोई वजह है ऐसी कि जो मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मौसर है और CDF ही को ईरान की जानिब से उनको पूरे एतमाद के साथ तमाम तर हसास तफसीलात उनके साथ न सिर्फ शेयर की जाती हैं बल्कि उन्हीं से इसमें तमाम तर जो है वो लिया जाता है, मशवरा भी लिया जाता है। ईरान की लीडरशिप बहुत इस मामले में क्लोज है CDF के और यही जो है सूरत हाल अमेरिका की जानिब भी है। अमेरिकी जो आला सतह की लीडरशिप है जिसमें उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उसमें उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वैंस, जो कि खुद भी बता चुके हैं एक बहुत फ्रैंक मैनर में कि मेरी सबसे ज़्यादा बातचीत जो है वो CDF पाकिस्तान के साथ होती है। तो ये अभी भी वो मरहला है जो बहुत क्रिटिकल है। हालात हमने देखे कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद एक मरतबा फिर स्पॉइलर एक्टिवेट हुआ और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक शुरू की, मगर पाकिस्तान मक्का डिफेंस अग्रीमेंट के बाद से पाकिस्तान चाहता है कि इस तमाम तर मामले को एक नहज पर ले जाकर जिसमें पायदार अमन जो है वो टॉप प्रायोरिटी हो दोनों ममालिक की। बाबुल मंदेब के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुले जहाँ से 20
ऑयल का इंहिसार है, तो इस चीज के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज वो कोशां है। दुरुस्त बात है। सुमेरा हमारे साथ ही रहेगा, हमें आबिद लतीफ साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने समय को अपना कीमती वक्त दिया। आबिद साहब कहिएगा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं, एज ऑफ नाउ हम ये कह सकते हैं कि अमन की सालिसी की जो कोशिशें हैं उसमें इस दौरे के बाद अब एक बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्के है? शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, जैसे अभी सुमेरा भी कह रही थी, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो तो कभी रुकी नहीं है जी, एक कॉन्टिन्यूटी है उनके अंदर, और वो सिंसेरिटी और जो नेक नियति है वो उसी तरीके से पाकिस्तानी एफर्ट्स कर रहा है। और फिर प्लस देखें, जो इस रीजन के अंदर जो कुछ नई रियलिटीज हैं और जिस तरह से फिर उसके अंदर पाकिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल रोल है, बिकॉज ऑफ अ वेरी एक्टिव, वेरी कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी, वो बहुत उभर के सामने आ गया। फिर ये मक्का एग्रीमेंट जो है, ये जो स्ट्रेटेजिक करेक्शन है इस रीजन के अंदर, वो उसको आई थिंक उसकी तकमील जो है वो मक्का एग्रीमेंट के थ्रू होती हुई नजर आ रही है, जिसको इवन अमेरिका भी अप्रिशिएट करता है, जिसको ईरान ने भी अप्रिशिएट किया है। तो इसलिए इन न्यू रियलिटीज के साथ ही, इस बैकड्रॉप के साथ, और इसमें से जो स्पॉइलर जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, मक्का एग्रीमेंट का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ इफेक्ट है वो ये है कि वो स्पॉइलर बहुत इनइफेक्टिव हो गया। वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो जोग्राफिकल नहीं था लेकिन आइडियोलॉजिकल था ग्रेटर इसराइल का, वो भी काउंटर हो जाता है। फिर जो इसराइल की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी थी इस रीजन के अंदर क्योस फैलाने की, वो भी इससे कंट्रोल हो जाती है। तो आई थिंक एक बहुत नई रियलिटी है, और इस नई रियलिटी के बैकड्रॉप में अब जो अमेरिका और ईरान की एंगेजमेंट है, अब वो कैसे होगी, आई थिंक उसके लिए एक जो ग्राउंड वर्क है, उसके लिए जो वे फॉरवर्ड है, उसी के लिए जो CDF है वो इस वक्त ईरान में है, जहाँ पे उनकी बहुत सारे लीडरशिप से अभी तो उनकी एक मुलाकात हुई है, लेकिन बाकी भी मुलाकात होगी। और इंशाल्लाह ये जो कि एक रुका हुआ है सारी का सारा, क्योंकि अभी सारी चीजें लिंक कर गई हैं जी, ईरान और अमेरिका की बातचीत भी, ये मक्का एग्रीमेंट भी, और फिर स्पॉइलर का किरदार भी, फिर इस रीजन की स्टेबिलिटी भी, फिर ये जो अमेरिकन बेसिस हैं गल्फ के अंदर वो भी, फिर गल्फ स्टेट्स का अपना स्टेटस भी। तो आई थिंक इस सब के ऊपर जी अब कम्प्रिहेंसिव बात होगी। बिल्कुल कम्प्रिहेंसिव बात होगी। अभी सब जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना तशख़्ख़ुस जो है वो पूरी दुनिया में बहाल किया है, हम इंडो पाक वार के हवाले से बात करें, वहाँ से शुरू होते हैं। उसके बाद जिस तरीके से पूरी दुनिया, पहले पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का माहिदा हुआ, उसके बाद अब मक्का जो दिफाई माहिदा हुआ, दीगर ममालिक उसमें आने की कोशिशें, और ये जो सालिसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, ये सब कुछ पाकिस्तान ने जो तशख़्ख़ुस अपना बहाल किया है पूरी दुनिया में। अभी सुमेरा भी जैसे जिक्र कर रही थी कि पाकिस्तान ही वाहिद ट्रस्ट वर्दी सालिस है इन दोनों ममालिक के लिए। नायब जो उनके प्रेसिडेंट हैं USA के, वो कह रहे हैं कि मेरी जितनी फील्ड मार्शल से बात हुई उतनी शायद अपनी बेगम से इतनी बात नहीं हुई। उन्होंने इस अंदाज से इसका जिक्र किया था। तो ये पाकिस्तान का किरदार जिस तरीके से उभर कर सामने आए, इस पर सर आप क्या कहेंगे? ये क्रेडिट हमारी लीडरशिप को जाता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारा फॉरेन ऑफिस, और पर्टिकुलरली CDF हैं जनरल आसिम, जिस तरीके से उन्होंने एंगेज किया एक मिलिट्री डिप्लोमेसी में, एक नई जहद का मैं तो कहता हूँ जी इजाफा किया, जिसमें कि आउटरीच को उन्होंने शामिल किया। वरना तो वो बहुत एक ट्रेडिशनल और एक कन्वेंशनल डिप्लोमेसी होती है जो मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है, तो उसके अंदर से फिर आपको वो नजर भी आया। फिर वो इज अ मैन ऑफ क्राइसिस, आपने मार्का हक में भी देखा, उसके बाद आपने जो पहला कन्फ्लिक्ट हुआ ईरान और USA का, उसमें भी उनका किरदार देखा, और प्लस ये पिछले 4 महीनों से जिस तरीके से वो एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं और पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि इस इलाके की स्टेबिलिटी के लिए, इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए और ग्लोबल पीस के लिए, तो दैट इज, उसने जी ट्रस्ट गेन किया। अब एक देखिए मक्का एग्रीमेंट है, आपको याद होगा जब ये एग्रीमेंट हुआ तो जो नए शेयर हैं, स्पेशली अगेन इंडिया और इजराइल की तरफ से बहुत सारे इसके ऊपर एस्पर्शंस खुदा न खासा उठाने की कोशिश की जा रही थी कि ये अमेरिका को बड़ा मुश्किल होगा इसको स्लो करना, ईरान के लिए बड़ा मुश्किल होगा, इवन मिडल ईस्ट में बड़ा मसला हो जाएगा। तो अब देखिए इन्हीं तीनों जगहों से इस जो एग्रीमेंट है इसको सपोर्ट किया जा रहा है, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो नेचुरल स्ट्रेटेजिक करेक्शन है वो ये एग्रीमेंट कर रहा है इस रीजन के अंदर। क्योंकि वो देखें, ये जो रीजन जो डिस्टेबलाइज हो रहा था, अमेरिका को जैसे इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा था, वो एक ही स्पॉइलर के थ्रू किया जा रहा था। और अब इवन अमेरिका की जो अपनी डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन है वो भी यही बात कर रहा है कि, और वो पाकिस्तान का आपने देखा वहाँ पे इवन अमेरिकन जो लोग हैं वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
दुरुस्त बात है आबिद लतीफ साहब, पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरिफ है। हमारे साथ ही रहेगा, हमें हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया। हारिस साहब बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया। हारिस साहब आप क्या कहेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान ने कामयाब डिप्लोमेसी की, कामयाब तरीन सालिसी की, पूरी दुनिया जानती है, और अब फिर पाकिस्तान इसी मिशन पे है, बड़ा अहम तरीन दौरा किया गया है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जानिब से ईरान का, कितना अहमियत का हामिल है, ये क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, कहिएगा। दौरा बहुत ही अहम इसलिए भी है कि पाकिस्तान ने एक कामयाब साजिश का किरदार पहले भी अदा किया और 47 ईयर्स की दुश्मनी को टेबल पे लाके बिठा दिया, इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन कराया। उसमें अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बहुत ही ज़्यादा एफर्ट थी। वो से मेन एफर्ट हमारे फील्ड मार्शल की थी, जिस तरीके से उन्होंने खुलूस दिल, खसूलत नीयत से, सिंसेरिटी से अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात की, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से बात की, ईरानी लीडर से बात की। असल बात यह है कि दोनों ममालिक हमारे फील्ड मार्शल पर पाकिस्तान में ट्रस्ट करते हैं कि ये बिल्कुल पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वो अब हमारी बात को सुनते हैं दोनों ममालिक और उस पर अमल भी करते हैं। और इसी को लेके हमारे फील्ड मार्शल जो है वो आज ईरान गए हैं, मुल्क भी गए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर ऐसा होता कि कशीदा हालात हो रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की प्रॉब्लम हो रही है। इधर अमेरिका ईरान पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने के लिए बैठा हुआ है, जिससे और ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस हो जाएंगी और फूड सिक्योरिटी क्राइसिस होंगे। इनको दूर करने के लिए फील्ड मार्शल गए, वो जाके तय रख के ईरानी लीडरशिप पे बात करेंगे, उनसे उनका नुक्ता सुनेंगे, फिर उसके बाद उनका जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो अमेरिकन लीडरशिप से बात करेंगे, उनको बताएंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात अमेरिका के होंगे वो ईरान को बताएंगे, एंड देन ही विल बी एबल टू प्ले बिटवीन बोथ कंट्रीज, और फिर उनके साथ सालिश किरदार अदा करेंगे। आई एम श्योर, क्योंकि दोनों मालिकों को बड़ा ट्रस्ट करते हैं, तो आई एम श्योर कि इसके पॉजिटिव नतीजा निकलेगी। क्योंकि देखें, जंग कोई भी नहीं चाहता, अमेरिकन ने इसलिए लड़ाई खत्म कर दी, और उसको मुझे यकीन है इससे पॉजिटिव निकल के आए। सही। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, आबिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। सुमैरा, आपने हमें अपडेट किया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात हुई।